डेरा इस्माइल खान पूरे सूबे की अगर बात की जाए, वज़ीर आला का अपना आबाई शहर है, गवर्नर का भी आबाई शहर है, लेकिन यहाँ पे जो है नो गो एरिया बन चुका है। अरमान तो ये अपने पूरे करके ले गए हैं, अरमान कहाँ पूरे हुए हैं? ये तो सिर्फ आए इक़्तिदार में अपने अरमान पूरे करने के लिए हैं। मैंने पिछले दिनों सुना था कि किसी शादी हाल के बाहर एक बंदा जा रहा था तो उसके पास 2 मोबाइल थे, तो यकीन जाने उसको वो जो वलीमा उसने खाया ना, उसको वो भी नसीब नहीं हुआ बेचारे को। इनके किस स्कैंडल की बात करें हम, किस स्कैंडल की बात करें? करप्शन की बात कर रहे हैं। करप्शन तो मैं कहती हूँ वो अरूज पे है। तरक्याती काम तो हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? ये आपका फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, गमले लग गए हैं, लाइटिंग लग गई है, ग्रीन बेल्ट्स बन गए हैं, तरक्याती काम तो हो रहे हैं। ये खान की आवाम भी जानती है, जीपीओ से शुरू होते हैं फवारा चौक तक खत्म हो जाते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत ज्यादा तरक्याती काम कर लिए। कि आज भी टीएमए के अंदर एहतजाज शुरू है, मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज है, रेगुलर मुलाजमीन को भी तनख्वाह नहीं मिली, ना वो पेंशनर को मिली, तो ये कहाँ गए, किसके अकाउंट में गए? वो कौन लोग हैं जो टीएमए से तनख्वाहें लेकर गए हैं? बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। ठीक हो कई अरसा हो गया वो ऐसे चमन में आके बैठते हैं जैसे शायद उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। इस नामुराद से हमारी जान छुड़ाएं। ये किस नामुराद को आपने हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत कर दिया है? मेरी बिल्ली मुझी को म्यूं हो गई। मुझे रिजर्व सीट मिलने जा रही थी, वो भी अली अमीन खान ने भेज दी। जरीन जिया है लकी की, अच्छा, उनके ऊपर मेरी जो है ना, उन्होंने रिजर्व सीट भी भेज दी। मतलब है कि वज़ीर आला साहब जो है वो स्टार्टिंग से ही खिलाड़ी थे, माहिर है, गुरु है एक तरह से तो। यही अदलिया इदारे ये अगर दुरुस्त हो जाए ना, खुदा की कसम, इन जो है ना भीगी बिल्लियों की जुर्रत तक नहीं है। जो जेलों में बैठे हैं और मुंह छुपा के बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? इन्होंने कौन से ऐसे कारनामे किए हैं और किस वजह से इनको सजाएं मिली हैं? तो मैं तो इनको खुला चैलेंज करती हूँ, अगर हम फॉर्म 47 वाले होते तो आज आप इक़्तिदार में ना होते। आपने तो पूरी असम्बलियाँ खरीदी हैं, आपने तो पूरे जो है ना वफाक को खरीदा है, आपने तो पूरा जो है ना निजाम को खरीदा है। किन की गोदों में बैठकर आप ये फैसले कराते थे? जिस तरह से आपका है ना जागो डेरा, तो मैं कहती हूँ जागो डेरा खुदारा, जागो डेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार। आज के जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जो कि जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मीडिया कोऑर्डिनेटर वुमेन विंग की मौजूद है मेरे साथ, अंबर नवाज़ खान एडवोकेट साहिबा। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इनके साथ एक लक़ब है, पीटीआई की शेरनी भी किसी टाइम इनको कहा जाता था। तो इसी शेरनी से शुरुआत करेंगे, फिर आगे ये ना बात करेंगे। जब ये लोग इक़्तिदार में नहीं थे ना, क्योंकि इमरान खान साहब का एक मंशूर था कि वुमेन और नौजवानों को उन्होंने आगे लेकर चलना था। फिर हम इस तहरीक में उनके साथ चले। हमें जब आहिस्ता आहिस्ता जब हम इनकी जो है ना इस तहरीक को हम मजबूत करते गए, हालांकि डी खान में जो है ना बिल्कुल पीटीआई का वजूद भी नहीं था। 2011 की बात कर रही हूँ, पीटीआई का वजूद भी नहीं था। तब मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया और यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत सारे लोग जो है ना, जो सीनियर लोग थे, जिनमें बहुत सारे नाम हैं और जिनमें एक सह फरिस्त जो है ना अली अमीन का नाम भी जो है सह फरिस्त में शामिल है, तो उनको भी मैं लेकर गई थी। फिर हुआ यूं कि मेरी बिल्ली मुझी को म्यूं हो गई, वही हिसाब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये लोग जब इक़्तिदार में आ गए, फिर इन्होंने जो है ना वही पुराने वर्कर जिन्होंने इनकी जमात को बनाया, निखारा, जो जगह जगह पर इनकी तहरीक चलाई, फिर इन्हों को ये जो है ना इग्नोर करने लग गए। और जब ये मराद देने का टाइम आया या इक़्तिदार का टाइम आया, फिर सीटें तकसीम हुई, तो इन्होंने जो है ना अपने मनचाहे लोग, बोलियां लगती थी बाकायदा, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे इनकी बोलियों को, इसीलिए हम उनसे ना थोड़ा सा राह किनार इख्तियार कर गए। रिजर्व सीट की बात आई, मुझे रिजर्व सीट मिलने जा रही थी, वो भी अली अमीन खान ने भेज दी। अच्छा जी, जरीन जिया है लकी की, अच्छा, उनके ऊपर मेरी जो है ना, उन्होंने रिजर्व सीट भी भेज दी। बस उस टाइम फिर क्या हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान है, दिल बर्दाश्त हो जाता है जब आप किसी भी जमात के साथ इतना दिलजोई से, इतना मेहनत से, इतना लगन से काम करेंगे और उस जमात का किसी जिले, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी शहर या किसी सूबे में उसका वजूद भी ना हो और आप उसको जो है ना वहाँ पे आप उसको इतना ज्यादा निखारते हो और फिर वही जमात जब आपके साथ इस तरह करे तो फिर अफसोस होता है। मतलब है कि वज़ीर आला साहब जो है वो स्टार्टिंग से ही खिलाड़ी थे, माहिर है, गुरु है एक तरह से तो। अच्छा, ये बताइएगा कि डेरा इस्माइल खान पूरे सूबे की अगर बात की जाए, वज़ीर आला का अपना आबाई शहर है, गवर्नर का भी आबाई शहर है, लेकिन यहाँ पे जो है नो गो एरिया बन चुका है, अवाम की जानो माल महफूज नहीं है, कोई ये ना कारोबार तबाह हुए पड़े। तो ये इस सिचुएशन को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन, यहाँ पे एक बच्चा भी महफूज नहीं है।
लोग जा रहे होते हैं रोड के ऊपर, घरों को जा रहे होते हैं, काम से थके हारे होते हैं, उनके मोबाइल उनसे छीन लिए जाते हैं, उनकी बाइक उनसे छीन ली जाती है। पिछले दिनों सुना था कि किसी शादी हाल के बाहर एक बंदा जा रहा था तो उसके पास 2 मोबाइल थे, तो यकीन जाने उसको वो जो वलीमा उसने खाया ना, उसको वो भी नसीब नहीं हुआ बेचारे को, वो भी उसका जो है ना, उन्होंने जो है ना उसका लुकमा जो हराम कर दिया है। अब देख लें कि आए दिन आप देख लें सड़कों पर जो डकैतियां हो रही हैं, लूट मार हो रही है, ये कौन लोग हैं? क्या इनको नहीं पता कि ये कौन लोग हैं? सब पता है इनको, सब पता है इनको। ये सिर्फ अवाम को इन्होंने ना जो एक सर्कल और चक्कर में लगा के रखा है ना, कभी ये अवाम को बिजली के जो है ना बहरान में डाल देते हैं, उस चक्कर में लगाए रखते हैं, कभी ये अवाम को जो है ना गैस की लोड शेडिंग के चक्कर में लगाए रखते हैं, कभी ये अवाम को ना गली और सड़कों और जो ट्रांसफार्मर की सियासत पर इन्होंने लगा रखा है। ये लोग कर क्या रहे हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। ये देख लें कि पिछले चंद वर्षों से इनकी हुकूमत आ रही है और इन्होंने आज तक जो डीर खान में मैं कहती हूँ एक ईंट तक भी इन्होंने नहीं लगाई, कोई तरक्याती काम इनका नहीं हुआ। मैडम तरक्याती काम तो हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? ये आपका फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, ये गमले लग गए हैं, लाइटिंग लग गई है, ग्रीन बेल्ट्स बन गए हैं, तरक्याती काम तो हो रहे हैं माशाल्लाह से, बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं। आप तो इनकी बात कर रहे हैं, मैं तो ये देख लेना जो सड़क के ऊपर 4, 5, 8, 10 गमले लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, वो जैसे जिस तरह से कहते हैं ना कि चराग तले अंधेरा, लाइटें वो लगी हैं, गमले जो है वो चोरी करके ले जाते हैं। तो ये क्या इन्होंने आवाम को जो है ना बेवकूफ़ बनाया हुआ है, सिर्फ गमलों की सियासत तक महदूद रखा हुआ है। अब तरक्याती कामों के लिए आप अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको खुले दिल का मुजाहरा करती हूँ, इनकी जो तरक्याती काम है आप खुद डीर खान की आवाम भी जानती है, जीपीओ से शुरू होते हैं और जो है ना ये फवारा चौक तक खत्म हो जाते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, बहुत ज्यादा तरक्याती काम कर लिए। इनके किस किस स्कैंडल की बात करें हम, किस किस स्कैंडल की बात करें? करप्शन की बात कर रहे हैं। करप्शन तो मैं कहती हूँ वो अरूज पे है, अरूज पे है। गंदम स्कैंडल इनका देख लें, इनका गुमल यूनिवर्सिटी का स्कैंडल देख लें, टीएमए का स्कैंडल उठा के देख लें। मैं खुदा की कसम हैरान होती हूँ इनके ये जो देख रही होती हूँ, वो कौन लोग हैं जो टीएमए से तनख्वाहें लेकर गए हैं और बेचारे, मैंने बहुत देखा है, काफी अरसा हो गया मुझे देखते हुए टीएमए में, क्योंकि मैं उसकी लीगल एडवाइजर हूँ, तो मैंने देखा है कि वो लोग जो है बूढ़े बुजुर्ग, यकीन जाने मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। कई अरसा हो गया वो ऐसे चमन में आके बैठते हैं जैसे शायद उनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो इनके लिए तो बाकायदा तौर पे बजट बाकायदा भेजा गया था, ग्रांट आई थी इनकी, तो वो ग्रांट किन लोगों में तकसीम हुए कि आज भी टीएमए के अंदर एहतजाज शुरू है, मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज है, रेगुलर मुलाजमीन को भी तनख्वाह नहीं मिली, ना वो पेंशनर को मिली, तो ये कहाँ गए, किसके अकाउंट में गए? ये तो मैं कहती हूँ ना, जिस तरह इमरान खान का एहतसाब हुआ है ना, तो इसका भी एहतसाब होना चाहिए, होना चाहिए। देखें, करोड़ों रुपए आते हैं टीएमए की मद में, करोड़ों रुपए आते हैं एजुकेशन की मद में, करोड़ों रुपए आते हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए। देखें कहाँ जाते हैं ये चीजें, खुदारा इनसे कोई पूछे, कोई सवाल करे। अब तो यकीन जाने जो हमारा सूबा है इसका बच्चा बच्चा रो रहा है, चीख रहा है और वफाकी हुकूमत से ये दरखास्त कर रहा है, अपील कर रहा है कि खुदारा हमारे सूबे की तरफ देखें, इस नामुराद से हमारी जान छुड़ाएं। ये किस नामुराद को आपने हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत कर दिया है? ये मुझे तो इनकी सियासत की समझ नहीं आती है कि ये लोग पता नहीं किस सिमत जा रहे हैं। ठीक हो गया, सिमत की तो हमें भी समझ नहीं आ रही अब तक, क्योंकि हम भी नहीं समझ पाए कि कभी तो खड्डे खोदे जाते हैं और वहाँ से पता नहीं सोने के देग निकालते हैं, पता नहीं क्या निकालते हैं। तरक्याती काम किसी हद तक हो रहे हैं, लेकिन जिस हालत से हो रहे हैं वो भी सबको अवैध है। यहाँ पे इदारों पे बात आती है, जब मीडिया पे भी आ जाता है कि ये ओपनली करप्शन शुरू है, तो ये हमारे नैब और एंटी करप्शन खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? इस पे मुझे हैरानगी है। देखिए, जब कोई भी बंदा इक़्तिदार में होता है ना, तो उसको सुरखाब के पर लगे होते हैं। ये तो आपको भी पता है ना, मीडिया भी इस चीज को जानता है, और उस तक रसाई कोई अगर करना भी चाहे तो नहीं करता, क्योंकि उनको वो मरात, वो चीजें जो उनकी मनचाही होती है, उनकी दस्तक पर मिल रही होती हैं, तो वो भला क्यों चाहेंगे कि उनका मनचाहा बंदा जो है ना भाड़ में जाए, अवाम भाड़ में जाए, कौम भाड़ में जाए,
जो है ना डी खान की आवाम, उनको क्या लेना देना है? कोई भूखा सो रहा है, कोई जो है ना भूख से मर रहा है, कोई तालीम की वजह से जो है ना उसको तालीम मुयसर नहीं है, कोई नौजवान बेरोजगारी की वजह से सड़कों पे जो है ना दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कोई वालिदैन जो है अपनी जो सारा जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर औलाद को पढ़ाकर फिर उसको नौकरी ना मिलना और ये मनचाहे जो है ना नौकरियों के ऊपर बोली लगा के बैठ जाना, ये सारा जो है ना सारा सिस्टम जो है ना यकीन जाने ये सब कुछ मुमकिन है अगर हमारे मुल्क का निज़ाम दुरुस्त हो जाए। यही अदलिया, यही जो आपने बात की है ना इदारे, ये अगर दुरुस्त हो जाए ना, खुदा की कसम इन जो है ना बीगी बिल्लियों की जुर्रत तक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बलबोते पर ये सब कुछ काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। गंदम स्कैंडल को हमने हाईलाइट किया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आए रोज़ जो है सियासी भर्तियों की भी हमने हाईलाइट किया, इसी तरीके से TMA को हमने हाईलाइट किया, लेकिन इन पे कार्रवाई नहीं होती। ये वजह वही है कि इदारे जब तक अपने पाँव पे खुद स्टैंड बाई नहीं होंगे तब तक ये काम नहीं है मुमकिन। तो इस वक्त अगर बात की जाए बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की जो सजाएं हुई हैं, उस फैसले को आप कैसे देखती हैं? देखिए, जो सजाएं हुई हैं वो एक दिन में तो नहीं हुई, प्रॉपर केस चले हैं, प्रोसिक्यूशन ने अपना काम किया है, हर चीज़ जो है ना एक दायरे इख्तियार में रहकर हुई है। अब उनको सजाएं मिली हैं, कल को ये जो है ना सजाएं शायद ख़त्म भी हो जाए, शायद की बात है ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, मीडिया में आपको मुझसे ज़्यादा पता है। तो ये जो है ना सजाएं माफ़ भी हो सकती हैं। अब जो जेलों में बैठे हैं और मुंह छुपा के बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? इन्होंने कौन से ऐसे कारनामे किए हैं और किस वजह से इनको सजाएं मिली हैं? क्या नहीं पता किसी को? सबको पता है, सब जानते हैं। ये बस छोड़ दें, कुछ बातें अनकही रहने दें। अच्छा, तो फिर वज़ीर आला साहब भी कहते हैं आपकी पार्टी के हवाले से, जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से, कि आपके कुछ जो MP हैं या MNA साहिबान हैं वो भी फॉर्म 47 वाले हैं, 4-5 उन्होंने कहा है, बाकायदा मीडिया पे बाकायदा उन्होंने कहा है। मैं तो इनको खुला चैलेंज करती हूँ, अगर हम फॉर्म 47 वाले होते तो आज आप इक्तदार में ना होते। आपने तो पूरी असम्बलियाँ खरीदी हैं, आपने तो पूरे जो है ना वफाक को खरीदा है, आपने तो पूरा जो है ना निज़ाम को खरीदा है। किन की गोदों में बैठकर आप ये फैसले कराते थे? किसी को नहीं पता, सब जानते हैं, सबको पता है। आप जो है ना इस तरह आवाम को जो है ना मासूम ना समझे, आवाम को सब पता है। बस कुछ चीज़ें जो होती है ना वो रफ्ता खुलती हैं और कुछ चीज़ें जो है ना एकदम से खुलती हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपके जो है ना बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि रब की चक्की जो है ना बहुत स्लो है, लेकिन पीसती बड़ा बारीक है। और ये आवाम का हाथ होगा और आपका गरेबान होगा, देख लेना फिर। ठीक हो गया, हाथ भी होंगे, गरेबान भी होंगे, ये तो वक्त आएगा बताएगा कौन क्या है। हम तो इस वजीर आला को जो है ना नाहिल वजीर आला कहते हैं। अरमान कहाँ पूरे हुए हैं? अरमान तो डी खान वालों के अधूरे रह गए हैं, अरमान तो ये अपने पूरे करके ले गए हैं, अरमान कहाँ पूरे हुए हैं? ये तो सिर्फ आए इक़्तिदार में अपने अरमान पूरे करने के लिए हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बता दीजिएगा, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ आपका ताल्लुक है, तो ख़वातीन के लिए कोई बेहतर जो है इक़दामात जिस तरीके से ग्राउंड रियलिटी पे होता है वो चीज़ नज़र नहीं आती, स्पेस नहीं दिया जाता, वजह क्या है? देखिए, अभी जमीयत उलमा इस्लाम में वुमेन जो है ना अभी फ़ाल होने जा रही हैं। अच्छा, देखिए, कोई भी चीज़ इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होती। किसी भी जमात में चीज़ को जब नहीं हो फिर उसको लेकर आना, फिर उसको मुनज़्ज़म तरीके से चलाना। देखें, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, और माशाल्लाह हम पूरे मुल्क में ख़वातीन को फ़ाल कर रहे हैं, ना कि सिर्फ DA खान में कर रहे हैं। और हमारी इंशाल्लाह ताला ये तंजीम जो है ना घर घर जो शुरू है, और हम मज़ीद जो है ना किसी भी मीडिया के थ्रू से या चैनल के हम उनसे वुमेन अपनी बहनों से ये भी गुजारिश करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन कि आएँ आप देख लें कि किस तरह से आप लोगों को जो है ना आजमाया गया है। इन नाहिल वज़ीर आला को लाकर आप लोगों को एक तरह से आजमाया गया है। खुदारा अपनी आजमाइश को जो है ना जो है इसको टालें और आए घरों से निकलें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलें, अपने जो है ना मुल्क कौम के लिए निकलें। इन लोगों ने हमारे लिए कुछ नहीं करना, हमने खुद इस मुल्क कौम को जो है ना हमने आगे लेकर चलना है, हमारी नौजवान नस्ल ने आगे लेकर चलना है। देख लें कि बेरोज़गारी किस कदर अरूज पर है।
ये मन चाहे जो नौकरियां हैं, क्लास 4 की नौकरियां हैं, वो भी बिक रही हैं। हमारे बच्चों को क्लास 4 की नौकरी भी नहीं दी जाती। इतना आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी हम चंद चंद हजार की नौकरी कर रहे हैं। तो क्या यही हमने अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखा था? क्या यही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल था? क्या यही हमारा मंशूर था? देखिए, ये लोग जो आते हैं इक़्तिदार में, ये अपने इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, अपने लिए फ़ायदे देखते हैं। तो आप भी अब उनकी जो है ना, अपने बच्चों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सोचें, ना कि इनके लिए सोचें। ये अपने अरमान पूरे करके, ज़ाहिरी बात है, आज नहीं तो कल चले जाना है। फिर आप देखें कि आपके अरमान कौन पूरे करेगा। तहरीक इंसाफ ने कहा था 1 अरब दरख्त, 1 करोड़ नौकरियाँ, 5 लाख के करीब जो हैं घर मुहैया करेंगे। फिर घरों से बात अंडों पे आई है, फिर अंडों से बात दूध पे आ गई है कि आप भैंस रखें, उनका दूध निकालें, वो बेचें। तो ये मंशूर दिया है तहरीक इंसाफ ने। इसमें क्या देखते हैं? लास्ट टाइम अली अमीन गंडापुर ने मीडिया टॉक के अंदर ये कहा कि आप भैंसें रखें, अपना रोज़गार आपको उस तरीके से हम नहीं दे सकते, हर एक बंदे को हम नौकरी जो है ना उस तरीके से नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी भी थोड़ी सी एक स्पेस होती है, उसी के अंदर काम करना पड़ता है। लिहाजा बेहतर ये है कि आप अपने घरों में भैंसें रखें, उनका दूध निकालें और वो बेचें, वो आपका बेहतर यानी इनकम देगी। उन्होंने आपको बावर करा दिया है, अभी आपने सोचना है। पहले उन्होंने आपको ख्वाब दिखाए आसमान के, फिर वो होते होते आ गए पहाड़ की ऊंचाई तक। फिर पहाड़ से जैसे इंसान को एकदम से धक्का मिलता है, फिर वो कुएं में गिरता है, फिर कुएं से भी जब उसको कोई जरिया नहीं मिलता बाहर निकलने का, तो आपका ये हाल उसने वही कर दिया है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो ख्वाब और ये जो अंडे हैं इसके भी टूटेंगे और वो दिन करीब नहीं है। आप यकीन रखें, खुदा की लाठी बे आवाज है। कितना कोई किसी को जो है ना परेशान करेगा, कितना किसी को जो है ना कोई इस तरह से जलील करवाएगा। इन्होंने हमारे सूबे को जो है ना बदतरीन सतह पर कर दिया है। आप देख लें पंजाब की हालत, पंजाब में आप खुद देख लें, माशाल्लाह से कितने तरक्याती प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वहां पे किस कदर काम हो रहे हैं। और यहाँ पे देखें अवाम जो है बिल्कुल उनका कोई परेशानी हाल ही नहीं है। मैं तो खुदारा हर चैनल पे जा कर अवाम को अपनी को बेदार करती हूँ, उसको जगाती हूँ, जिस तरह से आपका है ना जागो डेरा, तो मैं कहती हूँ जागो डेरा खुदारा जागो डेरा। मैं अपनी अवाम से बारहा यही अपील करती हूँ कि खुदारा जाग जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहतरमा साहिबा, आपने कीमती वक्त दिया। अपने मेज़बान को हमें इस वक्त दीजिए इजाज़त, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जिस पे बात ना की हो। और बाकी फीडबैक से आपने लाजमी हमें आगाह करना है कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे हमने डिस्कस नहीं की, और ऐसी चीज़ भी बताए कि कोई ऐसी चीज़ इन्होंने बोली हो जो कि वो गलत हो, वो भी आपने हमें फीडबैक लाजमी देना है, ताकि उसके फिर अगले प्रोग्राम में आपको जवाब भी हम लाजमी देंगे। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।